जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के विवेक विहार थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरी की गैंग सक्रिय है, जो रात के समय फैक्ट्री में रॉ मटेरियल चुरा रही है। इतना ही नहीं, फैक्ट्री में रात के समय सोने वाले मजदूरों की मोबाइल भी चुरा कर ले जा रही है। पिछले कुछ दिनों में ऐसी ही कई वारदातें भी सामने आई है। इसी को लेकर एक मामला शनिवार को भी सामने आया, जहां एक फैक्ट्री से चोर लोहे के तार, पानी की मोटर सहित फैक्ट्री में सो रहे युवक का मोबाइल और रुपए चुरा कर ले गए। इसको लेकर अब फैक्ट्री मालिक ने और थाने में मामला दर्ज कराया गया। उन्होंने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी दिए। फैक्ट्री मालिक दीपक रंगा ने बताया कि उनकी एक फैक्ट्री सालावास रोड में स्थित है। यहां पर 15 जुलाई को फैक्ट्री में गए हो तो पता चला कि 3 एचपी की 3 पानी की मोटर और 7 एचपी की मोटर चोरी हो गई है। इसके अलावा करीब 200 किलो लोहे के तार भी चोरी हुए पाए गए हैं। इसमें कुछ दिनों बाद 31 जुलाई की रात 4 बजे के आसपास अन्य फैक्ट्री में भी सो रहे कर्मचारियों के मोबाइल और 2500 रुपये चुरा कर ले गए। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। मशीन बने यार 2-4 बार तो फाइनली कर दो माथा बुट करूंगा आगे लोड उठो है बो कूदे देखो बो कूदे डबू थे हाथ आप न थोड़ो बो कूदे ऊपर गेट कनो ये अब शुरू करो हेलो ओ आ गयो सियाड़ी मारो आ जाओ ओ ये मोड़ ठोको दो 1 घंटे कोई मुंडा बांधड़ा कोई बात होते हां तो मार वेजे नुक जा दो दो सियाड़ी माथे ठीक अटवान ओ फोन नहीं है ओ काट पर्स बटू हमारे ओ और जबीर नहीं है बात आगे जाके रखे और ये हम देखो और जेट बदल छोड़ ए ये तो अंकी कोठा पर ये बारी मुकर पड़ी देखो देख अंदर देख रहा है मैं बड़े फोन और कौन कूद गया बोला टेस्ट है आग नो लिक्विड है मारवाड़ी आगे कोई है कोई पाछो लाइट बंद करने मजा आ पाछो धीरे छोटो करो की कैमरे में ओ आयो है ई कमरे में पड़ी है अंदर में बड़ी भी कमरे ग्रीन कलर कितने माता 247 मान मो पड़ी ई कमरे में पाछो उसके जनरेटर लार के घुस गया वाटिया को छोटो कर दिया था वीडियो ऐसे कैसे नहीं है ठीक है तो सही ओ आ गयो 12 आ गयो पाछो 12 आ गयो कटे और बोल ओ वो और नहीं हमारे बड़ी हम ही कैमरे में को रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए, जिसमें अधिकतर औषधीय पौधे थे, जिनका भविष्य में विभिन्न औषधियों में उपयोग किया जा सकेगा। क्लब अध्यक्ष रोटेरियन गौरव गर्ग ने बताया कि पर्यावरण के बढ़ते प्रदूषण की वजह से वर्तमान में पौधारोपण की आवश्यकता अधिक हो गई है। वृक्ष और पौधा वायु को शुद्ध करने के साथ साथ जल संरक्षण करने में मदद करते हैं तथा अनेक प्रकार से पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं। रोटेरियन रोहिल सरिल ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में पेड़ पौधे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोटेरियन डॉक्टर अनिल बंसल ने बताया कि पेड़ धरती की सतह को स्थिर रखने में मदद करते हैं। रोटेरियन आदर्श त्यागी ने कहा कि वर्तमान में वृक्षारोपण सबसे अच्छी गतिविधि है, जो सभी को अपने खास अवसर पर करनी चाहिए। आज रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राधा बिहारी मंदिर के पास में पौधारोपण किया गया। तो इस पौधारोपण में आम पौधों से हटकर औषधि युक्त जो कि मेडिसिनल प्लांट्स कहलाते हैं, उनका आज पौधारोपण किया गया है, जिससे कि ये बड़े होकर दवाइयाँ औषधि बनाने में काम करें और उसके अलावा लोगों को हर तरह से इनकी मदद मिल सके। रोटरी क्लब धौलपुर द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया और इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में सबसे अच्छी बात ये रही कि पारिजात है, आंवला है, नीम है और भी कई ऐसे औषधि पौधे लगाए गए हैं जिनके बारे में बच्चों को जानकारी प्राप्त हो सकेगी और उसका लाभ मिल सकेगा। तो रोटरी क्लब की बहुत ही अच्छी पहल है कि वृक्षारोपण के लिए पूरे जिले भर के स्कूलों में जा करके और वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और सरकार की मंशा भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करें।
अजमेर में विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम के करीब 4000 स्थायी और अस्थायी सफाई कर्मचारी 7वें दिन शनिवार को भी हड़ताल पर है। श्रमिकों व कर्मचारियों ने ट्रॉम्बे स्टेशन से खच्चर गाड़ी पर रैली निकाली। इसी दौरान सरकार ने उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल करने की मांग की गई। वहीं हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ गई है। जगह जगह पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। इस कारण आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि हड़ताल में ठेकेदारों पर संविदा कर्मचारी, डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाले भी शामिल है। शहर को 11 जोन में बांटकर सफाई का काम कराया जाता है। करीब 300 टन कचरा रोजाना निकलता है। 200 ऑटो टिपर के जरिए कचरा घरों से 350 कचरा डिपो तक और वहां से 25 ट्रोली, 11 डंपर, 11 लोडर, 50 कंटेनर मशीन के जरिए शहर के बाहर ट्रैकिंग ग्राउंड में डंप किया जाता है। हड़ताल के कारण शहर के हालात बिगड़ चुके हैं। सफाई भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दिए जाने की मांग को लेकर सभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। कौन सा दिन है आज? देखिए, आज लगातार हड़ताल का छठा दिन है। छठे दिन में वाल्मीकि समाज को एकता को प्रदर्शित करते हुए आज ट्राम्बे जो बड़ी बस्ती है वाल्मीकि समाज की, वहाँ से एक जुलूस के रूप में रैली निकाली गई है। उसमें दर्शाया गया है कि अदर कास्ट के लोग जो कार्य नहीं करते हैं वो कंप्यूटर पे बैठते हैं और जो वाल्मीकि समाज के लोग कार्य करते हैं वो एक चकड़ा गाड़ी में बैठ करके उसमें उनके सर मुंडवाए हुए वो प्रदर्शित किया गया है। हमारा उद्देश्य समाज को यही समझाना है, वाल्मीकि समाज को के अलावा जो अन्य लोग हैं उनको भर्ती में ना लेकर के वाल्मीकि समाज को जो परंपरागत काम है उनको प्राथमिकता दे करके इस भर्ती में 100% उनको प्राथमिकता दी जाए। दूसरा, मास्टर रोल के आधार पर भर्ती की जाए ताकि जो सालों से सदियों से वाल्मीकि समाज इस सफाई का कार्य को अंजाम देता आया है उनको प्राथमिकता दे ताकि सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो। अगर मेरा सरकार से यही गुजारिश है, अगर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है तो सफाई कर्मचारियों को तैनात तो रहना पड़ेगा रोडों पर। अगर वो तैनात नहीं रहेंगे तो किस प्रकार से सफाई होगी? लोग बाग नौकरी लेना उद्देश्य थोड़ी है, नौकरी लेकर के लोग बाग कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं, वो उद्देश्य नहीं है। हमारा काम सफाई का है, सफाई के लिए भर्ती हो रहे तो सफाई के लिए करो, और वो वाल्मीकि समाज के अलावा कोई भी नहीं करता है। तो मेरा यही सरकार से निवेदन है कि जल्दी जल्दी हमारी मांगों को पूरा करें ताकि हम सफाई व्यवस्था के मैदान में उतर करके दुरुस्त करें। अजमेर की व्यवस्था बहुत ख़राब हो रही है, पूरे राजस्थान की बहुत ख़राब हो रही है, जिससे आम जो जनता है वो बहुत परेशान हो रही है। हमें भी खेद है इस चीज़ का। हमारा यही निवेदन है कि जल्दी जल्दी हड़ताल खत्म हो, हमारी मांगें पूरी हो जाए ताकि हम सफाई पे लगे वापस से। मेरा नाम विजय कुमार डंजा, कर्मचारी। हड़ताल का कौन सा दिन है और किस तरह सारा आज हमारा आज हमारा 7वां दिन चल रहा था। आज हमने ट्राम्बे स्टेशन आदि डिग्री से एक जुलूस के रूप में वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों के साथ जन सैलाब के रूप में नगरीय परिषद पहुंचा है। क्या इसके लिए हम ट्राम्बे स्टेशन वासियों को कल आश्रम आया था, परसों लोंगिया बस्ती से आया, इन सब का ही वाल्मीकि समाज का मैं स्वागत करता हूं। इतने सहयोग के साथ हमारा कर्मचारियों का साथ दे रहे तीनों ट्रेड यूनियन की ओर से धरना प्रदर्शन हमारा जुलूस के रूप में डेली कार्यक्रम चलता है। कल हमने सरकार को सद्बुद्धि के लिए जग आह्वान किया था नगर परिषद के अंदर, और आज हमारे जब तक हमारी सरकार पर जो ये गंभीर मुद्दा है इस पर विचार के तुरंत प्रकार से सरकार जनता को जो सरकार परेशान करना चाह रही है उसको नहीं करना चाहिए। तुरंत सब मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि भजन लाल जी सरकार से बात करें तुरंत प्रकार के इस हड़ताल को के अंदर जो चल रहा है सफाई, शहर में जनता गंदगी फैल रही है, इसको तुरंत मिटाने की कोशिश करें क्योंकि इससे महामारी की हो सकती है। क्योंकि कोरोना वगैरह में सब हमारे वाल्मीकि समाज काम करते हैं। हम चाहते हैं कि जो कोर्ट के अंदर जो चल रहे विचारित मुद्दे उनको भी ख़त्म करके इनको नियुक्ति देना चाहिए राजस्थान सरकार को। इसको एक झूठ जब तक पूरी मांगे नहीं होगी हम हड़ताल पर डटे रहेंगे क्योंकि हमारी यही स्थिति है। अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस। संसद में गूंजा शिव मूर्ति विवाद, सांसद महिला कुमारी मेवाड़ ने उठाए सवाल। राजसमंद नाथ द्वारा में विश्व की सबसे बड़ी शिव मूर्ति पर केंद्रित विवाद में अब संसद में प्रवेश कर लिया है। भाजपा सांसद महिला कुमारी मेवाड़ा ने लोकसभा में धार्मिक स्थलों के व्यवसायीकरण और मनोरंजन केंद्रों में तब्दीली होने पर मुद्दे को उठाया। राजसमंद में अपने संसदीय क्षेत्र में स्थित विशाल शिव मूर्ति को उदाहरण देते हुए कहा कि इस मूर्ति में लिफ्ट के माध्यम से जूते चप्पल पहनकर प्रवेश करने से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से अनुरोध किया कि इस तरह के धार्मिक स्थलों को उनकी पवित्रता बनाए रखते हुए विकसित किया जाए। कि जैसे चाहे केंद्र में हो चाहे स्टेट में हो, हम ये देख रहे हैं कि हर जगह धार्मिक स्थल हैं उनको हमको धार्मिक स्थल की तरह ही रखना चाहिए, वहाँ पर मनोरंजन की व्यवसाय नहीं करना चाहिए। जैसा मेरे क्षेत्र में नाथद्वारा है, श्री नाथ जी हैं, तो हम
वो उसका एक इतिहास है, उसका एक संस्कार है, उसका एक धर्म है। हमको उसको उसके लिए पूजना चाहिए, चाहे बनारस हो, चाहे काशी हो, अरे काशी नहीं चाहे बनारस हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे बद्रीनाथ हो। हमको जिसके लिए हम जाते हैं उसको पूछना चाहिए। दूसरा, मनोरंजन नहीं करना चाहिए। वहां पर सब सुविधा आप उपलब्ध करिए, पर नाथद्वारा में मंदिर तो है और साथ साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ा अलग तरह का शिव जी का मंदिर, ऊंचा मूर्ति बनाई है जिसमें लिफ्ट से जाते हैं, चप्पल पहन के जाते हैं, अलग तरह की चीजें। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है केंद्र और स्टेट से कि आप लोग धर्म स्थल को जो जैसा है उसी तरह रखिए, तो जो सबकी भावनाओं को चोट ना पहुंचे। आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।